तो आज मैं आप लोगों के साथ जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पूरे कोर्स का, मेरे अकॉर्डिंग आपके 12th के अकाउंट्स के पूरे कोर्स का सबसे ज़्यादा जो एक टॉपिक मैं कहूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जिसमें क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स या कंसेप्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट्स इसी टॉपिक में। टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करता है, पहले ये बताओ। ड्राइंग कौन निकालता है? ड्राइंग क्या होती है? पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया गया। ड्राइंग कौन करता है? ड्राइंग करता है पार्टनर, ओनर। तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। किसको पे करेगा? फर्म को पे करेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ विल बी पेड बाय पार्टनर टू फर्म। यानी कि एक तरीके से, और हमें खर्चा या इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगी। तो फर्म को मिलेगी तो एक तरीके से फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब कैलकुलेशन जो आईओडी की है, आईओडी कैलकुलेशन डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पैटर्न ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का क्या पैटर्न रहेगा, आपकी ड्राइंग किस टाइप की है, उस पर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। बहुत ध्यान से देखना। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये पैटर्न ऑफ ड्राइंग क्या है? मैं बताता हूँ आपको। ड्राइंग के दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं। एक होता है हमारे पास, ड्राइंग के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, एक होता है हमारे पास इवन, इवन ड्राइंग। अगर एक इवन है तो दूसरा पैटर्न क्या होगा? नहीं, ओड नहीं होगा, अनइवन होगा। वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आप ओड बोलें। ओड नहीं होगा, अनइवन होगा। तो एक पैटर्न इवन, एक पैटर्न अनइवन। इवन पैटर्न क्या है? इवन पैटर्न होता है जहां पर डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। किस डेट को ड्राइंग होगी वो डेट भी फिक्स है, कितने अमाउंट की ड्राइंग होगी वो अमाउंट भी फिक्स है। जहां पर ये दोनों चीजें फिक्स हैं उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? इवन पैटर्न कहा जाता है। दूसरा इसका वाइस वर्सा हो गया, डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड। डेट या अमाउंट दोनों में से कोई भी एक चीज है जो फिक्स नहीं है, तो क्या बनेगा वो पैटर्न? वो बनेगा अनइवन पैटर्न। अगर पैटर्न इवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा आपका एवरेज मेथड से। जो मेथड आप यूज करोगे उसको कहा जाएगा एवरेज मेथड। लेकिन अगर ड्राइंग अनइवन है तो उसमें जो मेथड आप यूज करोगे उसको कहा जाएगा प्रोडक्ट मेथड। क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट मेथड। डन? डन सर। अब एक बार मैं आपको इसका एग्जांपल शो करूं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा क्वेश्चन, पूरा जितने केसेस आ सकते हैं वो सब मैंने एक जगह डाल दिया आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं इसमें आपसे पैटर्न की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपके साथ जो स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा थर्ड केस। भाई आपको एक पॉइंट दे दिया कि मिस्टर ए विड्रॉ करेगा ₹5000 पर मंथ फॉर 12 मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अमाउंट क्या कर दिया? 5000 पर मंथ। यानी हर महीने अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स हो गया। बिल्कुल फिक्स हो गया सर।
कब ड्राइंग होगी? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी कहीं ना कहीं टाइम, जो डेट है वो भी क्या हो गई, वो भी फिक्स हो गई। अब डेट भी फिक्स हो गया और अमाउंट भी फिक्स हो गया ड्राइंग का, तो वो क्या बन गया, वो बन गया इवन मेथड। इस तरह की जो केसेस होंगे उनको कहा जाता है इवन मेथड। अनइवन कैसे होता है? अनइवन ऐसे होता है, कहता है कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ मिस्टर एस ड्रू एज फॉलो। मिस्टर एस ड्राइंग कर रहा है कैसे, 1 फरवरी को इतना, 1 मई को इतना, 30 जून को इतना, 31 अक्टूबर को इतना, अलग अलग डेट, अलग अलग अमाउंट। किसी डेट पर कुछ अमाउंट, उसके बाद कोई सेट पैटर्न नहीं है, ना तो अमाउंट को लेके ना डेट को लेके। हाँ, अगर डेट सेम होती लेकिन अमाउंट अलग होता तब भी वो अनइवन ही कहलाता। अगर अमाउंट सेम होता, डेट अलग अलग होती, तो भी वो अनइवन ही कहलाता। दोनों सेम होंगे तब इवन होगा, अदरवाइज अनइवन कहलाएगा। तो इवन में एवरेज मेथड, अनइवन में प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा इवन मेथड। हम लोग इवन मेथड पहले देखेंगे। आईओडी, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड मतलब ड्राइंग्स क्या हैं? ड्राइंग्स आपकी इवन है। अभी मैं एवरेज मेथड कह रहा हूं। आइएगा, फॉर्मूला देखिएगा। आईओडी इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, और एक यहां पर आप यूज करेंगे एवरेज मंथ बाय 12। एवरेज मंथ बाय 12। डन। अब एनुअल ड्राइंग तो ठीक है सर, पूरे साल में जो ड्राइंग है उसे एनुअल ड्राइंग कह दिया गया, रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें भी कोई अलग पॉइंट नहीं है। मेन मुद्दा है कि ये एवरेज मंथ क्या है। एवरेज मंथ क्या है उसको समझिए। एवरेज मंथ के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्यूरेशन ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग कितने महीने का इंटरेस्ट उस पर लगेगा, लास्ट ड्राइंग कितने महीने का इंटरेस्ट उस पर लगेगा, दोनों महीनों को प्लस कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से। कैसे? ध्यान से समझिएगा कैसे। आपका एक पर्टिकुलर ईयर होता है और ईयर स्टार्ट होता है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 12 महीने होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो मैं ड्राइंग कब कब करूंगा? ड्राइंग कब होगी? हर महीने के स्टार्टिंग में। पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, है ना। और ईयर कब क्लोज होगा? ईयर क्लोज होगा आपका 31 मार्च को। मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये है 1 अप्रैल 20, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 मार्च 21, और ईयर भी कब क्लोज होगा 31 मार्च 21। ऐसे ही होता है सर फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 बोलता हूँ तो उसका मतलब है 20-21 का मतलब है 20-21 का मतलब है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब अगर आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल 20 को की है, तो 1 अप्रैल 20 से लेकर जहां आपका ईयर क्लोज हो रहा है,
वहां तक। आपने पहली ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल 20 को। 1 अप्रैल 20 से लेके आपका ईयर कहाँ क्लोज हो रहा है? जाके 31 मार्च 21 को। तो 31 मार्च 21 तक, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक कितने महीने कवर होते हैं? सर 1 अप्रैल है तो अप्रैल भी कवर होगा, बिल्कुल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने कवर हो गए। प्लस आखिरी ड्राइंग देख लेना, आखिरी ड्राइंग कहाँ हुई? साल की आखिरी ड्राइंग, ईयर की आखिरी ड्राइंग हुई 1 मार्च 21 को। अब 1 मार्च 21 से 31 मार्च 21 कितने महीने कवर हो गए? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, सिर्फ एक महीना। 12+1 ÷ 2, एवरेज मंथ क्या कहलाएगा? 6.5। सर ये और कुछ नहीं है, देखो मेरे को मैथ्स उतना नहीं आता, बट आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में बचपन में अपने में कि मीन मीडियन मोड कुछ होता था, तो उसमें मीन मीडियन या मोड क्या है ये आपको पता होगा, बट इस तरीके से कुछ हमने मैथ्स में पढ़ा था, एवरेज करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, बताओ अप्रैल की ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट? 12। फिर मई की ड्राइंग पे 11 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। अरे 11 का ही तो होगा ना, अप्रैल का इंटरेस्ट थोड़ी लोगे। अप्रैल में तो ड्राइंग ही नहीं करी थी, ड्राइंग कब करी थी? मई में। तो इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? मई से। फिर जो अमाउंट जून में ड्राइंग हुई उसका 10 महीने का, 9 महीने का, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब अगर आप इनका भी एवरेज करोगे ना, 12, इन सबको प्लस करके, प्लस करो जरा, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55, 55 और 20, 75, 75 और 3, 78, और इसको 12 से डिवाइड करो, क्योंकि अब की बार मैंने 12 फिगर डिवाइड प्लस किया है तो 12 से डिवाइड करूंगा। तो अब अगर आप इसका भी एवरेज करोगे तो 12 छिका 72, 12 पंजे 60, बात तो वही है। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, फर्क नहीं है। ये आपको एक शॉर्टकट दे दिया कि जी पहली ड्राइंग का टोटल करो, लास्ट ड्राइंग का टोटल करो, ड्यूरेशन का 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज मंथ आ जाएगा, उस एवरेज मंथ को यूज करना है। अब इसी को अगर मैं आपके साथ ऐसे करूं कि बिगिनिंग की जगह मेरी जो ड्राइंग हो रही थी वो मिडल में हो रही थी, मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मिडल में ड्राइंग हो रही है तो कैसे निकालोगे एवरेज मंथ? तो आप कहेंगे सर पहली ड्राइंग होगी अप्रैल की मिडल में, 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे करते करते, और लास्ट वाली 15 मार्च को, है ना। अगर पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को हुई है तो 15 अप्रैल से 31 मार्च, क्या अप्रैल के पूरे का इंटरेस्ट दोगे? क्या अप्रैल के पूरे अप्रैल का इंटरेस्ट चार्ज होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पूरे अप्रैल में ड्राइंग नहीं आई है। ड्राइंग कब हुई थी? 15 अप्रैल को। तो जो पहले 14 दिन थे 1 से 14 तारीख तक के, उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। कहाँ से इंटरेस्ट का रेट स्टार्ट होगा, कहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी? 15 से। तो अप्रैल का सिर्फ आधा महीना और बाकी बचे 11 महीने। 15 अप्रैल से 31 मार्च काउंट करोगे तो 11.5 प्लस आखिरी ड्राइंग कब हुई? 15 मार्च को, ये रही। 15 मार्च से 31 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च, कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन को मैं कह सकता हूं आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज मंथ क्या आ गया इस बार? 6 आ गया। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है सर। मिडल ऑफ ईच मंथ। इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं एंड ऑफ ईच मंथ, इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ कैसे होगा? हर महीने के एंड में ड्राइंग हो रही है, हर महीने के एंड में। पहली ड्राइंग कब हो रही होगी? अप्रैल का एंड। अप्रैल का एंड क्या होगा? 31 अप्रैल, फिर 31 मई, 31 जून, 30 जून, जो भी है। अच्छा ये भी 30 अप्रैल होगा, सॉरी, 30 अप्रैल, फिर 31 मई, 30 जून, इस तरह से चलेगा। आखिरी ड्राइंग कब होगी? आखिरी ड्राइंग होगी 31 मार्च। आखिरी ड्राइंग होगी 31 मार्च।
अब अगर मैं 30 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा हूं तो क्या अप्रैल का इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म? नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अप्रैल में ड्राइंग नहीं हुई है, अप्रैल के लास्ट डे ड्राइंग हुई है। तो अप्रैल को हटा दो। पूरे 12 महीने में से अगर अप्रैल का 1 महीना मैं हटा देता हूं तो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च 0 डेज, 0। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.5। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5.5। तो अब जो आपका एवरेज मंथ यहाँ पर आया वो आया 5.5। तो इस तरीके से हमारे एवरेज मंथ निकलते हैं। अब इसी के ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ करता हूँ आपके सामने कि भाई मिस्टर ए ने विड्रू किए थे ₹5000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। अगर 5000 आप निकाल रहे हो और हर महीने निकाल रहे हो तो साल में कितनी बार निकालोगे? 12 बार निकालोगे। तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000 हो गया। 5000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो 60,000 की ड्राइंग हुई पूरे साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको 10% पर एनम। डन जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। अकाउंट्स में आंसर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उस आंसर की प्रेजेंटेशन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ बाय 12। एनुअल ड्राइंग कितना हो गया? एनुअल ड्राइंग 5000 पर मंथ है, तो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 हो जाएगा। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। रेट आपको गिवन है 10%। एवरेज मंथ, अब ये क्वेश्चन था बिगिनिंग का, तो मैंने आपको अभी बताया था बिगिनिंग में पहली ड्राइंग पूरे 12 महीने, आखिरी वाली 1 महीने डिवाइड बाय 2, एवरेज मंथ आएगा 6.5। अच्छा, कोशिश करेंगे कि हम कटिंग ना करें। कटिंग से मेरा मतलब है आप लोग ऐसा करते हो ना, 0 से 0 गया, वो चीज़ ना की जाए। इस चीज़ का प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग भैया आर्ट है, हमने पढ़ा क्लास 11th की उसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। और आर्ट जितना अच्छा होगा, जितना साफ सुथरा होगा, उतना महंगा बिकता है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जितना अच्छा होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो करना कैसे है सर? वो तो प्रैक्टिस से होगा। 5000 इंटू 12, 60,000। 60,000 का 10%, 6,000। 6.5 बाई 12। अब ये 6,000 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 500 आएगा। 500 इंटू 6.5। तो आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया वो कितना आ गया? 500 को 6 से कराओ, 3,3250। एक हमारा इसी में आईओडी में कवर होता है क्वार्टर बेसिस। आप मुझे बता सकते हो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सोचो, एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? मेरे पास मिक्स्ड अक्षर आंसर सारे हैं। कोई कह रहा है 3, हाँ जी आप 3 कह रहे हो। कोई 4 कह रहा है, कोई कह रहा है जी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं सर, और कोई कह रहा है एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं। बताओ, नालायक हो, तुम्हें क्वार्टर ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जिन्होंने 4 बोला था उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने 3 बोला था वो भी करीब तो थे। और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। डन है जी। अब ध्यान से समझना, मैं दोबारा से आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया बेसिकली समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फिर दोबारा से लिखते हैं महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इनको क्वार्टर्स में कन्वर्ट करो। पहला क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3 महीने, ये हो गया मेरा क्वार्टर नंबर 1। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर मेरा दूसरा क्वार्टर।
अक्टूबर नवंबर दिसंबर मेरा तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च मेरा चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। अब आपसे बोला गया जो ड्राइंग होगी वो होगी बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर या फिर मिडल ऑफ क्वार्टर या फिर एंड ऑफ क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग होती है तो पहली ड्राइंग कब होगी? अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग होती है तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में होगी, और पहला क्वार्टर का बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। दूसरी ड्राइंग दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग में 1 जुलाई। तीसरी ड्राइंग तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी 1 अक्टूबर। चौथी ड्राइंग चौथे क्वार्टर की बिगिनिंग में यानी 1 जनवरी। और यहाँ ईयर चेंज हो गया होगा, 1 अप्रैल 20, 1 जुलाई 20, 1 अक्टूबर 20, 1 जनवरी 21। साल में ड्राइंग कितनी बार? 4 बार हुई इस बार सिर्फ, क्योंकि हर क्वार्टर की ड्राइंग थी तो साल में ड्राइंग सिर्फ 4 बार हुई। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट? अब यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है सर क्वार्टरली देखना है। सर इंटरेस्ट तो पूरे साल का देना है ना। अगर आप 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीने का लगेगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट। 12 + 3 डिवाइड बाय 2, 7.5। आप कहोगे सर ऊपर तो 6 महीने का था। अरे बच्चे वहां पर ड्राइंग ही 6 महीने की थी, 4-6 मंथ। यहाँ पे ड्राइंग कोई 6 महीने की नहीं है, ड्राइंग तो पूरे 12 महीने हो रही है, बस करने का पैटर्न अलग है। अब की बार वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, पर निकाल तो पूरे 12 महीने में ही रहा है। अब इसी को आप ऐसे देखो कि अगर मिडल ऑफ क्वार्टर है तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर का बीच में यानी 15 या 14 में, जो आपको ठीक लगे। फिर 15 अगस्त, 15-14 अगस्त, जो आपको ठीक लगे। 15 अक्टूबर और 15 फरवरी। उसकी जगह मैं 14 फरवरी लिख देता हूँ, आप लोगों का फेवरेट डे है 14 फरवरी। डन जी। अब पहली ड्राइंग अगर आपकी हुई है 15 मई को, तो 15 मई से आप लगा लो 31 मार्च। अब ध्यान से समझना भाई, अब ये देखो एक साल में 12 महीने। अगर मैं 15 मई को ड्राइंग कर रहा हूँ तो किस किस महीने का इंटरेस्ट नहीं जाएगा? अप्रैल का नहीं जाएगा और मई का आधा नहीं जाएगा, यानी 1.5 महीने का इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो बाकी 10.5 महीने का जाएगा। बाकी 10.5 महीने कौन कौन से हैं? आधा महीना तो मई का, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से 10.5। आखिरी ड्राइंग कब हुई? 14 फरवरी, आपकी फेवरेट डेट। 14 फरवरी को आपको जरूरत थी पैसों की, सर उस दिन पैसों की जरूरत होती है आपको, तो आपने क्या किया? आपने ड्राइंग कर ली। ठीक है जी। 14 फरवरी को ड्राइंग की तो एक तो फरवरी का इंटरेस्ट। बच्चा कहता है सर लीप ईयर हुआ, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है बच्चे, आपको मोटा मोटा देखना है, ऐसा नहीं है कि एक एक दिन के लिए लड़ना है। 14 फरवरी यानी आधा आधा फरवरी हो गया, आधा फरवरी और 1 मार्च, मार्च पूरा, 1.5 महीने का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6। ये आपका एवरेज मंथ 6 आ गया इसमें। फिर मैं आता हूँ एंड ऑफ क्वार्टर पे। एंड ऑफ क्वार्टर से मेरा मतलब है हर क्वार्टर का एंड, तो पहली ड्राइंग जून का एंड। अप्रैल, जून में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, 30 जून। अच्छा एक आपको बचपन में ये सिखाया था ना, तो कई बार आप लोग क्या गलती कर देते हो, क्योंकि याद हो जाता है आपको अप्रैल में साल शुरू होता है, तो आप यहाँ से शुरू कर देते हो अप्रैल मई जून, और सारा गड़बड़ हो जाता है फिर। अच्छा ये जब आपको सिखाया था जब आपको जनवरी से करना था, तो करना जनवरी से ही है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हो सकता है अभी किसी ने गिन दिया हो इसको अप्रैल शुरू करके, अप्रैल नहीं है जनवरी से गिनना है, ध्यान रखना। पहली ड्राइंग 30 जून, दूसरी ड्राइंग 30 सितंबर, तीसरी ड्राइंग 31 दिसंबर, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च। तो अगर आप 30 जून को पहली ड्राइंग करते हो तो अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मई का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जून का इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बचे हुए 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। प्लस अगर आप 31 मार्च को ड्राइंग करते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा एक भी दिन का। 9 + 0 डिवाइड बाय 2, 4.5। कुछ इस तरीके से आपका एवरेज मंथ निकल कर आएंगे क्वार्टर के केस में। इफ एनुअल ड्राइंग इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में, अभी तक मैंने आपके साथ जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, एक टाइम दिया होता है या एक डेट दी होती है कि इस डेट को ड्राइंग हो रही है, जैसे बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, इसी तरीके से क्वार्टर का बिगिनिंग मिडल एंड। यानी आपको ड्राइंग की फ्रीक्वेंसी पता थी, आपने उसको नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार ड्राइंग हुई उससे मल्टीप्लाई करके अपना एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट किया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, और 99% क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसी तरीके से आता है आईओडी, उस केस में आपको एनुअल ड्राइंग गिवन होंगी। कैसे? 1, मिस्टर ए विड्रू ₹1 लाख फॉर प्राइवेट यूज। मिस्टर ए ने विड्रू किया है 1 लाख प्राइवेट यूज के लिए। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम लोग 6% पर एनम ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे साल की ड्राइंग आपको एक साथ दे दी, दो केस हैं, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर पूरे साल की ड्राइंग आपको एक साथ दे दी गई हो। इसमें दो केस बनते हैं, पर एनम इज मेंशन, पर एनम इज नॉट मेंशन। पर एनम मेंशन है और पर एनम मेंशन नहीं है। कैसे सर? ध्यान से देखना। अगर आप पहले वाला पार्ट देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि आपके पास 6% के साथ पर एनम है, लेकिन अगर आप सेकंड वाला पार्ट देखोगे तो आप पाओगे 6% के साथ पर एनम नहीं है। यहाँ पर एनम नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पर एनम का क्या मतलब होता है? पर एनम का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जाएगा। 6% का जो रेट है वो 12 महीने के लिए, अगर पर एनम गिवन है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, अगर पर एनम गिवन है, ये पहले वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट will be calculated on टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब है कि अगर आप अक्टूबर को निकाल रहे हो ड्राइंग, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का लगेगा, ये टाइम फैक्टर है। लेकिन अगर पर एनम गिवन नहीं है तो इसका मतलब आप ड्राइंग कभी भी निकालो आपको पूरा 6% इंटरेस्ट देना पड़ता है। टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर्ड। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, एज पर CBSE it will be assumed that drawings are made at middle। अब ये मिडल कुछ भी हो सकता है, मिडल ऑफ मंथ भी हो सकता है, मिडल ऑफ क्वार्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने अगर एक चीज पे गौर फरमाया हो, जब भी बात मिडल की होती है, जैसे यहाँ पे मिडल की बात थी तो मेरा आंसर 6 आया था, एवरेज मंथ 6 आया था। इसी तरीके से अगर बात मंथली मिडल की है तो भी मेरा 6 आया था। यानी अगर मिडल है तो आंसर 6 आता है, आंसर 6 आता है, मतलब एवरेज मंथ 6 आता है। तो इसीलिए CBSE ने कहा कि अगर आपको पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है, अब यहाँ दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए बच्चे, पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है, प्लस पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है, प्लस रेट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम मेंशन है, तो आप एज्यूम करेंगे कि जो भी पार्टनर है उसने जो भी ड्राइंग की है वो ड्राइंग उसने मिडल में की है।
और अगर मिडल में ड्राइंग हुई है तो उस पर 6/12 लगेगा एवरेज मंथ। अब तक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कौन कौन से कंसेप्ट बता दिए। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अलग अलग कंसेप्ट बताए इवन ड्राइंग के, और एक मैंने आपको बताया कि एनुअल ड्राइंग अगर गिवन है तो क्या होगा। डन बच्चे। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है अगर आपकी ड्राइंग क्या है, अनइवन ड्राइंग है, तो अनइवन ड्राइंग के केस में हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड होता था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100 और लास्ट में कांस्टेंट चलेगा 1/12। ये कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो दो क्वेश्चन आपसे होंगे। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो आपका ठीक होगा या नहीं वो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसमें एक चेंज कर लीजिए, एक तो इसको 12% पर एनम कर लीजिए और एक यहाँ लिख लीजिए इफ मिस्टर एस विड्रू एज फॉलो, एज्यूम ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। हर साल जो ईयर क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का वो 12% पर एनम है। अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रू हुआ है, अनइवन है, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रू हुआ है। तरीका देखिएगा। आंसर नंबर 2 आप यहाँ लिख के छोड़ दीजिए, आईओडी का फॉर्मूला, आईओडी इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप वर्किंग नोट में, तो देखिए आप कैसे टेबल बनाएंगे। डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। डेट आ गई आपके पास, किस किस डेट को ड्राइंग हुई, 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून। 1 फरवरी, 1 मई, 30 जून। 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर। अमाउंट बताते हैं, 2 5 2 6 2, 2 5 2 6 2। अब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मंथ। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी जनवरी से दिसंबर चलेगा इसमें आपका इंटरेस्ट। अगर पहली ड्राइंग 1 फरवरी को हुई है और 31 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा है, तो फरवरी से दिसंबर कितने महीने का इंटरेस्ट, 11 महीने का। 1 मई से 31 दिसंबर, तो 1 मई से गिन लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने का। 30 जून से 30 जून, जून नहीं काउंट होगा, जुलाई से शुरू होगा, क्योंकि 30 जून को ड्रॉ किया है तो जून का इंटरेस्ट नहीं जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को कैसे निकालोगे आप, अक्टूबर नहीं काउंट होगा, नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने। 31 दिसंबर 0। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2000 इंटू 11 22, 5000 इंटू 8 40, 6000 इंटू 2 12, 6000 इंटू 2 अगेन 12, 0। इनका टोटल कर दो, 12 12 24, 24 और 22, 12 और 12 6 दूनी 12 6 8 5 40, 4 और 2 6 7 8, 86, 86,000। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करो, 86,000 रेट था आपके पास 12% पर एनम और 1/12। ये 1/12 मैंने क्यों किया वो भी बताता हूँ। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 860। आप मुझे एक चीज बताओ, आप जो ये 86,000 पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, क्या एक्चुअली में 86,000 विड्रू हुआ है?
नहीं बचे, 86,000 कहाँ विड्रू हुआ है? विड्रू तो सिर्फ ये हुआ है, 2005 और 2 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 2 17, सिर्फ 17,000 की ड्राइंग हुई थी। बट आपने आईओडी किस पे कैलकुलेट किया? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कैसे आया? जब आपने उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके उस पे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो उसको वापस बेसिक पे लाने के लिए, कांस्टेंट पे लाने के लिए मैं उसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करता हूँ। तो एक साल में नंबर ऑफ मंथ्स 12, तो 860 आ गया। ये होता है आपके पास प्रोडक्ट मेथड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा इवन क्या है, अनइवन क्या है, एवरेज मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड क्या है। इसी तरीके से आपकी आईओडी कैलकुलेट होती है। इससे ज़्यादा आईओडी में कुछ है नहीं, बाकी टॉपिक्स भी हम करेंगे। अब आप इसको नोट करें एक बार।